स्वागत है आपका आज की चाय पे। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करी है। ये उनके कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली हम सबको पता है कि जनाब ने ये अनाउंसमेंट करी है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि फिल्म हो सकती है, कुछ लोग कह रहे हैं बिग बॉस हो सकता है। जनाब तो इतने एक्साइटेड थे कि कल बोल ही नहीं पा रहे थे, अपनी व्लॉग की एंडिंग तक नहीं कर पा रहे थे। इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे जनाब अपने नए प्रोजेक्ट के लिए। ऑब्वियसली हर कोई चाहता है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कि वो आगे बढ़े, नए नए प्रोजेक्ट ले। पर फिर आप ये बताइए ना कि ये जो आप बातें करते हो महान बनने के लिए इंटरव्यूज़ में, ये फिर सीधा सीधा झूठ ही हुई ना। मैं जनाब को जनाब की महानता थोड़ी सी याद दिला देती हूँ। इन्होंने एक बात कही थी कि हे गाइस, मैं लीव ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बच्चे को संभालना है। मैडम डायपर चेंज नहीं करूँगा, पर किरण बच्चे को ज़रूर संभालूंगा। तो जनाब अब कहाँ गई आपकी लीव? कहाँ गई वो आपकी महानता जहाँ पे आप बच्चे को संभालने के लिए लीव ले रहे थे? हालांकि तब भी आपने झूठ बोला था क्योंकि आपका तो शो बंद हो रहा था। पोपट वैसे मैडम ने आपका बहुत अच्छे से किया था। यस गाइस, 1 साल हो गया है गाइस। मतलब उस दिन आपके उतरे हुए चेहरे से पता लग रहा था कि आपका जो शो है वो जल्दी बंद होने वाला है। वही हुआ क्योंकि मैडम ने तो 1 साल की सेलिब्रेशन कर दी। कौन बताए कि 1 साल की सेलिब्रेशन से पहले ही उस शो का रैप अप हो चुका था। खुद ऐसे प्रिटेंड करते रहे कि उनको पता ही नहीं है कि उनके शो का लास्ट एपिसोड शूट हो चुका है। ऐसा हो सकता है मेन कैरेक्टर को नहीं पता, वो तो उनकी ऑलरेडी खबर आ चुकी थी कि उनके कुछ क्रिएटिव सो कॉल्ड क्रिएटिव डिफरेंस चल रहे थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और आप लोगों को याद होगा एक सेलिब्रेशन का वीडियो सर्कुलेट कर रहा था, ये फेसबुक पे सर्कुलेट कर रहा था पर्टिकुलरली, और इसमें जनाब इतने ज्यादा गुस्से में और बहुत ज्यादा अनॉयड भी दिख रहे थे। तब से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है और वही हुआ। इवेंचुअली शो बंद ही हो गया। क्या है ना, जनाब जो है वो किसी डायरेक्टर को अपने हिसाब से कुछ करने कहाँ देते हैं। एंड रेफरेंस टू हिज ओन व्लॉग रिसेंटली आप देख सकते हैं एक एक्शन सीन जो उनके सॉन्ग का था, उसमें बिहाइंड द सीन में आप देखिएगा, ही लिटरली गाइड्स द डायरेक्टर टू डू दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट। वो कहते हैं ना समवन इज अ डायरेक्टर्स एक्टर, वो नहीं है ये उल्टा खुद डायरेक्टर बन जाते हैं और उसकी सीट लेके उसे गाइड करते हैं। आई एम श्योर जहाँ इनको कोई कुछ बोल देगा तो वहाँ पे इनका मुंह बन जाएगा। इनकी तो हर बात पे वहाँ पे इनको कार की डिलीवरी टाइम से नहीं मिली तो इन्होंने कार वालों की धज्जियां उड़ा दी। जहाँ इनका मनपसंद कमेंट न किया जाए वहाँ पे लोगों को बद्दुआ, तले जाओगे, ये तो बहुत पुराना इनका मामला है। तो ये है इनकी रियलिटी। इनकी असलियत कल के व्लॉग में देखिएगा जहाँ पे वो लड़की जिसने इनका पूरा का पूरा घर जो है वो इनके हिसाब से करके इनको दिया, उसके लिए एक थैंक यू का शब्द भी नहीं बोला इन लोगों ने। ये तो बहुत मीठे बनते हैं ना, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत त्याग करके आगे आके ओ हो क्या मेलो ड्रामा करती है मैडम आप। हैट्स ऑफ। पहली एक्ट्रेस होंगी जिन्हें ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ती है आंखों से आंसू टपकाने के लिए। बस आपको सामने व्लॉग कैमरा रखना है और ये तो इस बात पे भी आंसू टपका सकती हैं कि बड़े मियां बंद हो गया। जोक सपाट। खैर इतना कहूंगी कि जनाब आपकी लीव, आपको लीव नहीं करनी। आप प्लीज अपने पापा ड्यूटीज, कहती है ना आपकी मैडम, आज पापा ड्यूटी निभाई, आज पापा ने गोद में उठाया। यस गाइस, मेरे जनाब इतना बड़ा काम करते हैं कि अपने ही बच्चे को अपने ही गोदी में उठा के उसे करते हैं। यस गाइस, यस, आपको पता है पापा ड्यूटीज निभाना कितना बड़ा काम होता है गाइस। वैसे मैं बहुत एडवांस बनती हूँ, वैसे फीट पे लेक्चर देती हूँ गाइस, बट उसके बाद जितनी रिग्रेसिव बातें हैं वो मेरे मुंह से ही आती हैं गाइस। देखो देखो, अरे मेरे जनाब की पीठ में दर्द हो गया। ओ नो गाइस, अब मैं क्या करूँगी? मेरे जनाब मेरे गुरुर हैं। तो आपके गुरुर कहाँ जा रहे हैं? उनको रोक लीजिए। उन्हें बोलिए कि इस टाइम पे, जैसे उन्होंने कहा था ना, उनके शब्द के मुताबिक उन्हें अपने बच्चे को संभालना चाहिए, आपकी मदद करनी चाहिए। बड़े सेल्फिश निकले। वैसे ऐसे ही हमारी सोसाइटी भी है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि घर के आदमी जो होते हैं वो काम करने जाएं और क्योंकि बच्चा हो गया है तो औरतें घर में बैठे। यहाँ पे मम्मी और पापा की ड्यूटीज को डिवाइड बहुत कुछ लोग करते हैं और जो लोग करते हैं हैट्स ऑफ। वो समझते तो हैं कि अगर एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ उस औरत की नहीं है। और ये जो है मैडम, ऑनेस्टली मैं कहूँगी, मुझे तो लगता है कि सब इनका हाथ बटाते हैं, बट हालत ऐसी रखेंगी जैसे कितने दिनों से नहाई नहीं और बाल कॉम नहीं कराए। ये नहीं दिखाया इन्होंने कि कब गई ये, कब इन्होंने अपने बालों को कलर कराया, बाल स्टाइल कराए। ये आपको डिटेल में नहीं दिखाया जाता। पर ऑन द अदर हैंड ये ज़रूर दिखाया जाता है कि यस गाइस, मैं तो यहाँ पे बैठे फीट सुबह से रात तक, रात से सुबह तक फीट एक ही गान गुनगान और बार बार। लिमिट होती है ना, इट डज बिकम इरिटेटिंग आफ्टर अ वाइल। और एक तो जिस तरीके से स्क्रूटनी आप कर रहे थे, वो जो हम डी यूज़ करते थे ना ज्योमेट्री क्लास में, उस शेप का तो आपका पूरा का पूरा गेट है। पता नहीं किसका आइडिया था। बहरहाल उस दिन वो हैंडल लिटरली परफेक्ट था। 1 इंच का, यस
एक इंच ऊपर। जनाब मुझे लगता है ऐसे होना। मैडम ये इस तरीके से करो, ऐसे इसको थोड़ा, मुझे ऐसा लग, मुझे इतना नाक सुकोड़ के इन्होंने पूरी डायरेक्शंस दिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसमें प्रॉब्लम क्या थी हैंडल में। और उसके बाद जो गेट अचीव करा, ये किसी घर का एंट्रेंस नहीं है बल्कि ज्योमेट्री क्लास का गेट है। मतलब कम ऑन, थोड़ा तो सेंस लगाना था। और मुझे पता है आप लोगों ने उस लड़की को, मैं उसका नाम नहीं ले रही बिकॉज उसकी क्या गलती है इन सब चीज़ों में, उसका नाम लेके उसको हाईलाइट करके, शी हैज़ अ प्राइवेट लाइफ, बट वो जो इंटीरियर डिज़ाइनर थी लड़की, उसको आप लोगों ने लिटरली पागल कर दिया होगा। जिस हिसाब के आप दोनों हो ना, क्योंकि आपकी गाड़ी की डिलीवरी ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिली थी, तो बैठ के वीडियो बना के उस आपने शोरूम को बैश किया था, तो फिर इस लड़की की हालत क्या करी होगी। वो बेचारे 2 पेंटर्स जिनको आप अपने वीडियो में कवर कर रहे थे, उनकी हालत देखी थी, उनकी शक्ल देखी थी, वो कितने दुखी लग रहे थे आपसे। और है मैंने इनको बोला इधर थोड़ा, उधर थोड़ा, इधर थोड़ा, अरे सन की तरह उनसे काम कराया होगा। बेचारों का ऐसा लग रहा था अपने शरीर से उनकी आत्मा खींच लिए। मैं कोई मजाक नहीं करी, जाके लोग रिकन्फर्म कर लें, बिकॉज लेट मी टेल यू कि उनकी शक्ल से पता लग रहा था कि उनसे काम करा के उनको पागल कर रखा है। और ये जो लड़की है, इतना कवर, अरे कवर नहीं करा तो इतने चालाक हो, जाके उसी एरिया में खड़े हो गए। वो इतना सारा काम जो वो करके गई है वो तो दिखा देते पहले। वो रूम टूर नहीं दिया, वहाँ पे किसी को बैश करना होता है, वहाँ पे जाके खड़े हो गए और बोल दिया यस मुझे ये भी कवर कराना था, पर उसने मना कर दिया। हाँ हमने बोला था, उसने मना कर दिया। तो जनाब मैं आपको ना एक चीज़ कहूँगी, आप लोग ना ऐसे हो कि आप दूसरे इंसान का खून चूस लेते हो, तो उसके बाद वो सत जाता है। और जब वो सत जाता है ना, जैसे आपको याद है आपने बल्ब प्रोडक्शन के लिए किसी को हायर किया था, क्या किया था, काम करवाया था, उसके बाद और कुछ नहीं बोलूँगी, याद आया, मुझे पता है वो सब। हाँ जी, तो वो आपने क्यों किया? आप किसी से कितने महीने काम करा रहे हो, उसके बाद आप उसको उसकी सैलरी भी नहीं देते हो। ये बातें मुझ तक कैसे पहुंचती हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मैं अपने तक रखती हूँ। ठीक है भाई, फैमिली है, उतनी बातें बाहर नहीं लाती, पर जब मुझे ये दिखता है ना कि ये कैसे बिहेव करते हैं दूसरों से, तो मुझे लगता है कि वो लड़की की इतने महीनों की जो इन्होंने मेहनत थी, उस पर 1 सेकंड में पानी फेर दिया इन्होंने। 1 सेकंड में कैसे? वो कवर नहीं करवाया। इतना बढ़िया आपका घर बनवा के उसने दे दिया आपके सनक पने के साथ, बैक्ड विद योर सनक पना, तो उसमें कम से कम उसको थोड़ा सा तो वो कर देते। बट नहीं, कोई आनाकानी हुई होगी, है ना, मैडम को ये क्या कर दिया, ऐसे करना था, ओ माय गॉड, बहुत 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 बेकार लग रहा है, मेरे हिसाब से करो, हर जगह शीशों की पट्टियां लगा दो। हालांकि शीशे हर जगह नहीं लगे होने चाहिए, वास्तु के हिसाब से भी नहीं होता, पर गाइस मैं तो सृष्टि और ब्रह्मांड से उल्टा चलती हूँ ना गाइस। मतलब मेरा अगर आप मेन डोर देखोगे ना वहाँ पे, और हाँ ये किसी से हमने करवाया नहीं है, हमारी खुद की हाथ की मेहनत है। काश मैं आपको दिखा सकती कि हमारे मेन डोर पे कितने प्लांट्स हैं, लिटरली भर के, और सारे नेचुरल हैं। मैं मानती हूँ आर्टिफिशियल फ्लावर्स या प्लांट्स अच्छे लगते हैं, बट कुछ तो हो जो उस घर में नेचुरल हो। इतना ज़्यादा वो घर जो है वो ऑलमोस्ट मैकेनिकल लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ दिस इज़ अ होटल, इट्स नॉट समथिंग जहाँ पे जिसको मैं घर कह सकूँ। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। और जो यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस हुआ है वो बहुत पुअर हुआ है, बिकॉज वो चेयर्स बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही हैं, जबकि बहुत अच्छे से सीटिंग स्पेस को यूज़ किया जा सकता था। और बाकी हमारी मैडम द ग्रेट मैडम, ऐसा तो थ्रो लेके आओ कि वो लगे कि वो थ्रो है, ऐसा भी थ्रो ना हो कि उसको थ्रो अवे करने का मन करे। खैर आज के लिए इतना ही। यही बोलूँगी कि जनाब झूठ बोलना बंद कीजिए। आपका शो बंद हुआ था इसलिए आप घर बैठे थे, आपको बस एक नए प्रोजेक्ट की तलाश है, और तब से आप हाथ पैर मार रहे हैं कि मैं इस घर से निकलूँ। मुझे पता है मैडम को थोड़ा सा सहना मुश्किल है, 24 घंटे कौन सहता है, पर सच तो ये है कि आप जब से आपका शो बंद हुआ है तब से कंटिन्यूसली यू वर सर्चिंग फॉर वर्क, and once you got it you are getting out of this house for work for your project। आप ये जो बातें बनाते हो ना कि मैं बच्चे हैं गाइस, मुझे अपनी बीवी की मदद करनी है, मुझे बच्चे का, ये सब झूठ है, ये बनावटी बातें हैं, और आपकी 90% ज़िंदगी व्लॉग्स पे हैं। अगर आप बिग बॉस आ रहे हो तो मैं कहती हूँ हो सकता है कि वहाँ आपकी असलियत दिख जाए। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि आपकी जो मैडम थी, इवन तो वो पूरे टाइम पूरे सीजन में मीठी बनी हुई थी, पर अल्टीमेटली इतना मैं कहूँगी कि मैंने उनकी असलियत देख ली थी, और सुरभि की बातें बिल्कुल 100% सही थी। वो यही कहती थी कि ये मीठा बोलती हैं पर असलियत कुछ और है। वक्त से पता तो लग गया, और असलियत सच में बहुत ज़्यादा कुछ और थी, बहुत बहुत ज़्यादा। खैर आज के लिए इतना ही। और आखिर में कहूंगी कि जनाब जरा संभल के, बिग बॉस के घर में आ रहे हो, वहां पे एडिटर आप नहीं होगे। That'll be all. Do like, share and subscribe to आज की चाय. Thank you so much for tuning into आज की चाय podcast.